आज एक बात अच्छी तरह समझ लो प्रताप, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे डरता नहीं। ठाकुर कहती हो और इतना भी नहीं जानती कि ठाकुर मोल तोल नहीं करते। ऐसे दिन लग गए तुझको कि ठाकुराइन को बहन कहने लगी। 2 ही दिन में अपनी औकात भूल गई कि तू एक बाजारी औरत है। ये अब हमारा घर कहां रह गया है माँ? तुमने तो इसे अजय की माँ तुलसी बाई का कोठा बना दिया है। 4 अगस्त 1978 को रिलीज फैमिली ड्रामा सेवरी में तुलसी तेरे आंगन की में लीड रोल में नूतन, आशा पारेख, विजय आनंद, विनोद खन्ना, देव मुखर्जी और गोगा कपूर के अलावा कई और कलाकार नजर आए थे। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे राज खोसला, डायलॉग राइटर थे राही मासूम रजा, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी के लिखे 7 सॉन्ग रखे गए थे। सभी सॉन्ग में बतौर प्लेबैक सिंगर आवाज दी थी मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, अनुराधा पौडवाल, शोभा गुर्टू और हेमलता ने। सॉन्ग थे खिड़की, ये खिड़की जो बंद रहती है, जो डाली गजब हो गया। फिल्म का म्यूजिक अच्छा था, जिसमें टाइटल सॉन्ग में तुलसी तेरे आंगन की सबसे ज्यादा सुना जाने वाला सॉन्ग था। 2 घंटे 31 मिनट की इस फिल्म को अगर 6.7 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है तो बजट इसका तकरीबन 70 लाख रुपए के आसपास रखा गया था और रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस इंडिया पर यह 2 करोड़ 75 लाख रुपए का कलेक्शन कर सुपर हिट रही थी, तो वर्ल्ड वाइड भी इसकी कमाई 4.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। दोस्तों, ये तो बात रही मैं तुलसी तेरे आंगन की से जुड़ी कास्ट और परफॉर्मेंस की। अब बात करते हैं इससे जुड़े रियल फैक्ट्स की। फैक्ट 1, मैं तुलसी तेरे आंगन की चंद्रकांत काकोडकर के एक मराठी नॉवल असी तुझी प्रीत पर बेस्ड थी, जिसे दिग्गज फिल्मकार राज खोसला ने डायरेक्ट करने के साथ प्रोड्यूस्ड भी किया था। हालांकि ये उनकी पिछली फिल्मों से काफी अलग थी, क्योंकि इसमें बड़े हीरो के नाम पर विनोद खन्ना थे तो सही, लेकिन उनका उतना बड़ा रोल नहीं था। फिल्म पूरी तरह से हीरोइनों पर बेस्ड थी और हीरोइनें भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि अपने जमाने में बेस्ट रही नूतन और आशा पारेख थी, जिनकी बतौर मेन हीरोइन ये कमबैक फिल्म भी थी। फैक्ट 2, फिल्म बेशक पारिवारिक थी, बजट भी कम था और साथ ही फीमेल बेस्ड भी थी, लेकिन फिर भी इस फिल्म ने उस साल बड़ी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो ऐसा भी सुनने को मिला था कि नूतन फिल्म के टाइटल से खुश नहीं थी, क्योंकि टाइटल आशा पारेख के कैरेक्टर पर बेस्ड था। इसके अलावा जब उन्हें फिल्म ऑफर हुई तभी पता चल गया था कि ये मराठी नॉवल पर बेस्ड है। फैक्ट 3, विनोद खन्ना फिल्म के इकलौते बड़े हीरो थे, लेकिन राज खोसला ने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग देवानंद के भाई गोल्डी यानी विजानंद को भी साइन किया था, जिनकी बतौर हीरो आउटसाइड प्रोडक्शन की दूसरी फिल्म थी। पहली सन 74 में आई कोरा कागज थी। राज शुरुआत से आनंद भाइयों के करीब थे और गुरुदत्त, सुनील दत्त और धर्मेंद्र भी उनके बेस्ट फ्रेंड में से एक थे, लेकिन सन 71 में आई मेरा गांव मेरा देश के बाद विनोद खन्ना भी राज खोसला के फेवरेट बन गए थे, जिस वजह से शूटिंग के टाइम वे विनोद खन्ना की राय को नजरअंदाज नहीं करते थे। बस इसीलिए उन्होंने यहाँ भी उनकी राय मानते हुए गोल्डी के कुछ सीन कट कर दिए और सीन कम होने को लेकर मीडिया ने जब विनोद खन्ना से सवाल किए तो उनका कहना था कि राज तो विजय की और भी ज्यादा सीन कट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तो एक तरह बचाव ही किया है। और वैसे भी गोल्डी को तो साइन करते टाइम ही पता था कि पहले आप में ही उनकी मौत हो जाएगी। फैक्ट 4, शूटिंग के दौरान राज खोसला विनोद खन्ना के रोल में भी बदलाव चाहते थे, क्योंकि उनका रोल छोटा था और वे इंटरवल के बाद ही नजर आने वाले थे, इसलिए राज उनके कुछ और सीन शूट करना चाहते थे। लेकिन विनोद खन्ना ने ये कहते हुए मना कर दिया कि फिल्म फीमेल बेस्ड होने से दूसरों की अहमियत कम हो जाएगी। बस इसी वजह से खोसला ने विनोद खन्ना के रोल में बदलाव नहीं किया। हालांकि छोटे रोल की जानकारी राज खोसला ने विनोद खन्ना को साइन करते टाइम ही दे दी थी, साथ ही ये भी बता दिया था कि ये फिल्म फीमेल बेस्ड होगी और उनकी एंट्री इंटरवल के बाद ही होगी। लेकिन बावजूद इसके विनोद खन्ना ने केवल दोस्ती की खातिर करने को तैयार हुए, बल्कि ये भी जता दिया कि वे राज के साथ काम करना क्यों पसंद करते हैं। लेकिन बावजूद इसके ये दोनों की साथ में लास्ट फिल्म बनकर रह गई। हालांकि सन 81 में दोस्ताना में जरूर पहले विनोद खन्ना को फिट किया जाना था, लेकिन कैरेक्टर की डिमांड को देखते हुए राज ने उसमें शत्रुघ्न सिन्हा को साइन कर लिया था। राज खोसला के लिए विनोद खन्ना की अहमियत का इस बात से पता चलता है कि 70 दशक में उनकी बनाई मोस्टली फिल्मों में विनोद खन्ना पॉजिटिव या नेगेटिव रोल में जरूर नजर आते थे। फैक्ट 5, विनोद खन्ना पर विजानंद का रोल कम करने का आरोप ही नहीं लगा, बल्कि उन्हें पोस्टर पर भी जगह विनोद खन्ना की वजह से ही नहीं मिली थी, क्योंकि राज खोसला ने विनोद खन्ना को ही बॉम्बे का डिस्ट्रीब्यूटर बना रखा था और जब उन पर कोई बात आती थी तो राज खोसला का नाम वे आगे कर देते थे। अब इसमें सच्चाई कितनी है तो विनोद खन्ना या फिर राज खोसला ही जानते थे, लेकिन इन सब बातों से विजानंद जरूर नाराज थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि 20 सालों से दोस्त रहे राज खोसला ऐसा करेंगे।
और वो भी तब जब वे रजनी सोसो बाबा के भक्त बनकर उनके आश्रम में रहने लगे थे। वे फिल्म करने को तैयार भी नहीं थे, लेकिन कुछ तो दोस्त की खातिर और कुछ करैक्टर की डिमांड को देखते हुए वे करने को तैयार हुए थे। शुरुआत में सब ठीक था। राज ने विजय के काफी सीन शूट किए थे, जिन्हें देखकर उन्हें लगा भी था कि सब ठीक है, लेकिन न केवल एडिटिंग के दौरान मोस्टली सीन कट कर दिए गए, बल्कि उन्हें ट्रायल शो पर भी बुलाया नहीं गया था। फैक्ट 6, बेशक फिल्म मराठी नॉवल पर बेस्ड थी, लेकिन राज खोसला ने एक मैगजीन में दिए इंटरव्यू में इसे खुद की लाइफ से इंस्पायर्ड बताया था। फैक्ट 7, जिस तरह रिलीज के बाद फिल्म पर पैसा बरसा, ठीक उसी तरह फिल्म फेयर में भी इस पर नॉमिनेशन की खूब बरसात हुई, क्योंकि इसे कुल 9 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था, जिसमें 2 नॉमिनेशन तो के लिए नूतन के ही थे। बेस्ट एक्ट्रेस के साथ वे बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की कैटेगरी में नॉमिनेट हुई थी, लेकिन अवार्ड सिर्फ बेस्ट एक्ट्रेस का ही जीतने में सफल रही थी, जो उनका 5वां फिल्म फेयर भी था। नूतन ने यह अवार्ड जीतकर बॉलीवुड के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, और वे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतकर मीना कुमारी से भी आगे निकल गई थी। नूतन का बनाया ये रिकॉर्ड ऐसा था जो आज भी कायम है, क्योंकि इसके बाद काजोल सन 2011 में माई नेम इज खान के जरिए उनके रिकॉर्ड की केवल बराबरी करने में सफल हो पाई है। फैक्ट 8, देव मुखर्जी के करियर की न केवल उस टाइम की सबसे बड़ी फिल्म थी, बल्कि आज भी इसे उनकी सबसे बेस्ट फिल्मों में गिना जाता है। फिल्म में वे पहली बार विनोद खन्ना के साथ नजर आए थे। उनका कैरेक्टर भी जबरदस्त था, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि इसके बाद उनके करियर में जरूर उछाल आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फैक्ट 9, आशा पारेख और विनोद खन्ना इससे पहले की कुछ फिल्मों में इश्क फरमाते नजर आए थे, और आधा दिन आधी रात में तो दोनों भाई बहन के रोल में भी थे, लेकिन मैं तुलसी तेरे आंगन की ऐसी फिल्म थी जिसमें आशा विनोद खन्ना की मां के रोल में थी। फैक्ट 10, राज खोसला ही वो शख्स थे जो 50 और 60 के दशक की 2 बड़ी हीरोइनों नूतन और आशा पारेख को साथ लेकर आए, वरना दोनों इससे पहले कभी किसी फिल्म में एक साथ नजर नहीं आई थी। फिल्म की स्टोरी अगर आशा के इर्द गिर्द थी, तो शुरुआती 30-35 मिनट के बाद नूतन पूरी फिल्म में छाई रही। दोस्तों, ये तो बात रही मैं तुलसी तेरे आंगन की से जुड़े नॉन फैक्ट्स की। अब बात शूटिंग लोकेशन की करें, तो इसकी शूटिंग मुंबई के महबूब और फिल्मिस्तान स्टूडियो के अलावा राजस्थान के उदयपुर में की गई थी। शूटिंग लोकेशन के बाद अब बात टॉप 5 फिल्मों की करें, तो उस साल मुकद्दर का सिकंदर टॉप पर थी, नंबर 2 पर थी त्रिशूल, 3 पर डॉन और नंबर 4 पर आजाद थी, तो मैं तुलसी तेरे आंगन की 5वें नंबर पर थी। टॉप 5 फिल्मों के बाद अब बात 26वें फिल्म फेयर में जीते अवार्ड और नॉमिनेशन की भी कर ली जाए, तो मैं तुलसी तेरे आंगन की अवार्ड जीतने में उस साल सबसे अव्वल थी। अमिताभ बच्चन की डॉन ही ऐसी थी जो अवार्ड जीतने में इसकी बराबरी कर पाई थी। मैं तुलसी तेरे आंगन की कुल 9 कैटेगरी में नॉमिनेट होने के साथ 3 अवार्ड पर कब्जा जमाने में सफल रही थी, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस नूतन के साथ बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायलॉग राइटर की कैटेगरी में राही मासूम रजा थे। फाइनली दोस्तों, इमोशनल मेलोड्रामा से भरी इस फिल्म की स्टोरी और डायरेक्शन बेहतरीन था। सभी की एक्टिंग भी कमाल थी, जिसको जो रोल मिला उसमें वो खूब जमा, फिर चाहे वो विनोद खन्ना या विजयानंदी क्यों ना हो, सभी के बेहतरीन कैरेक्टर लिखे गए थे। और ये पूरी यूनिट की मेहनत का नतीजा था कि फिल्म न केवल बॉक्स ऑफिस पर बल्कि फिल्म फेयर अवार्ड में भी अव्वल थी। और दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है, तो लाइक, कमेंट और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।